एक महीना हुआ नहीं, एक महीना हो गया, आपने तो कहा था इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं, और वही सब चीजें सोशल मीडिया के ऊपर लगातार। जब भी कोई पत्रकार कोई खबर करता है तो उसके सोर्सेज जो उसको बताते हैं वो उसके हिसाब से खबर करता है। ऑफिशियल सोर्सेज कुछ बताते हैं तो वो उसके हिसाब से खबर करता है। कहीं से खबर पता चलती है तो वो आप तक खबर तब पहुंचाता है जब उसे विश्वास होता है कि ये खबर बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है, उसके बाद ही जाकर खबर आप तक पहुंचती है। जैसा कि स्ट्रेट लाइन पर हम लोगों ने आपसे कहा था कि सरकार गंभीर हो चुकी है और सरकार ने तय कर लिया है कि जिस रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज को सरकार ने रोका था, उस रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज को, उस रिक्रूटमेंट को दोबारा से सरकार जल्द शुरू करने जा रही है। यह भी आप लोग जानते हैं कि प्रीपोनमेंट के लिए भी सरकार ने गुजारिश कोर्ट के सामने की है और कोर्ट ने शायद तारीख भी कोई दे दी है सरकार को, जिस दिन सरकार का केस कोर्ट सुनेगी। यानी गंभीरता के साथ दोनों चीजें सरकार ने ली हैं। नंबर एक ये कि स्टूडेंट्स के कैरियर को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मामले का निपटारा हो, वहां से फैसला आए। और दूसरी तरफ ये, चूंकि हाईकोर्ट ने किसी भी इम्तिहान को कराने से रोका नहीं है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग गए थे वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ उन्हें नहीं दिया, यानी ये रिलीफ नहीं दिया कि हम एसएसबी से कहते हैं कि भाई तब तक आपको कोई इम्तिहान नहीं कराएंगे जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता। तो ये रिलीफ तो चूंकि किसी को मिला नहीं है, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास ये ऑप्शन है, उस वक्त भी था, आज भी है, कि आप इम्तिहान शुरू कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी कोर्ट ने आपको बाकी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान कराने से रोका नहीं है, ना आपको यह कहा है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक आप बाकी इम्तिहान नहीं करा सकते। सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हो चुका, जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान हो गया। इन दोनों इम्तिहानों को लेकर चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में निपटारा होगा, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में नए मेंबर्स नियुक्त हो चुके हैं, एक मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, शायद वो कल या परसों सूत्रों के अनुसार वो ज्वाइन कर लेंगे। उनके ज्वाइन करने के फौरन बाद समाचार यह आ रहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कह दिया है कि आप अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, आप अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो इसका मतलब अब इम्तिहान होना तय है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ड्राइवर्स को लेकर कल कोई एक नोटिफिकेशन शायद निकाला है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कल या परसों में लेने जा रही है। बड़ा फैसला यह कि इम्तिहान जो कराने किससे कराने हैं, इम्तिहान कब से शुरू होंगे, डेट्स क्या होंगी, टाइमिंग क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये सारा जो है कल या परसों तय हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वो रिक्रूटमेंट के इम्तिहान जिसमें अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस से अन्य कई और इम्तिहान हैं जो रुके पड़े हैं, उन तमाम इम्तिहानों को दोबारा से शुरू करने जा रही है। बोर्ड की यह कोशिश है कि इन इम्तिहानों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और रिक्रूटमेंट कंप्लीट करके सरकार को रिकमेंडेशन लिस्ट भेज दी जाए। दूसरी तरफ यह भी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपने यहां एक तो जो लॉ डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर सरकार का, उसे भी सक्रिय कर दिया गया है और उसके साथ में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर केवल और केवल इसलिए बनाया गया है ताकि जिस समय एक तो बोर्ड में वो अपना टेक्निकल इनपुट देंगे कि किस तरीके से और ज्यादा सख्ती के साथ जो है इम्तिहान के अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ न हो, उसको इंश्योर किया जा सकता है। और जो बाकी टेक्निकल नाव हो उनके पास होगी, क्रिमिनल नाव हो उनके पास होगी, उसका भी पूरा इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। और उसके साथ में ये भी आप जानते हैं, जब भी इम्तिहान शुरू होता है, इम्तिहान के शुरू होने के बाद हर जगह, ये सिर्फ यहां हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, देश भर में ऐसा होता है कि इम्तिहान के खत्म होने के बाद या इम्तिहान चलते चलते आरोप लगते हैं कि जी पेपर लीक हो गया, ये पेपर पहले से बाहर आ चुका था, फलां जगह डील हो गई है, फलां जगह ये हो गया है, और वो सारी चीजें ट्विटर, सोशल मीडिया के और यूट्यूब चैनलों के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले सरकार उनको गंभीरता के साथ नहीं लेती थी, और जब सरकार गंभीरता के साथ लेती थी उसका नतीजा आप जानते हैं कि 2 इम्तिहान जो है वो रद्द करने पड़े। अब सरकार ने यह तय किया है कि अगर कोई भी आरोप लगेगा उसकी जांच फौरन होगी। यह नहीं होगा कि आरोप लगेगा और आरोप को लगने के बाद सरकार खामोशी के साथ तमाशा देखती रहेगी, फौरन जांच होगी। जो लोग आरोप लगाएंगे उनसे यह भी आग्रह किया जाएगा कि आप आकर सबूत पेश करें,
आप आकर डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें ताकि फौरन उस पर काम किया जाए और जो लोग इम्तिहान को करप्ट करने की या इम्तिहान के अंदर धांधली या बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। यानी गंभीरता के साथ सब चीजों को देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या यह राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके पीछे तो नहीं है। इन सब चीजों का भी संज्ञान लिया गया है उच्च स्तर पर। और संज्ञान लेने के बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि जब रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज हम दोबारा से शुरू करें, हम कम से कम इस तरीके से रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज शुरू करें कि एक तरफ स्टूडेंट्स का भी नुकसान ना हो और दूसरी तरफ अगर कोई आरोप लगता है, अगर कोई आरोप लगाता है या कोई कहता है कि मेरे पास सबूत है, यहां पे ये हुआ है, यहां पे वो हुआ है, फौरन जेकेएसएसबी उसका संज्ञान लेगा। अगर तथ्यों के आधार पर होगा तो कार्रवाई होगी, अगर तथ्यहीन होगा तो उस मामले में भी कार्रवाई होगी। यानी दोनों तरफ अब यह मामला चलेगा। अब यह नहीं होगा कि आप कहानी सुनाते जा रहे हैं और कहानी सुनने के बाद भी कोई उस कहानी पर एक्ट नहीं कर रहा। अब यह होगा आप कहानी सुनाएंगे, कहानी पर फौरन कार्रवाई होगी। कार्रवाई इसलिए क्योंकि एक लंबे वक्त से स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स परेशान इस बात से हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने तो 2-2 बार इन इम्तिहानों को क्वालिफाई किया, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 100 लोग या 150 लोग जिनके ऊपर आपकी नजरें हैं या जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, उनके चक्कर में आपने बाकी सारी रिक्रूटमेंट रोक के रखी है। 50 लोग या 100 लोग या जिनको लेकर कहा जाता है कि भाई इन्होंने स्कैम किया, इन लोगों को पेपर मिला, उनके चक्कर में आपने सारी की सारी रिक्रूटमेंट को रोक के रखा है। वो बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जिन्होंने 2-2 बार इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया, वो अलग से परेशान है कि हमने ऑलरेडी 2 बार इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया, अब क्या तीसरी बार हम इस इम्तिहान को क्वालिफाई करेंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि लंबे समय से परेशानी का शिकार हैं और जिनको कोई रास्ता इससे बाहर नजर नहीं आ रहा था, जिनमें से बड़े सारे स्टूडेंट्स ने गुड़गांव में, पुणे में और बाकी सब जगहों पर, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक कई जगहों पर जाकर लोगों ने प्राइवेट नौकरियां भी ज्वाइन कर ली हैं, वो अपना काम करना शुरू हो गए क्योंकि वो डिसअपॉइंट इतना ज्यादा यहां से जम्मू कश्मीर से हुए कि भाई एक रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज शुरू हुई, उस शुरू होने के बाद शक के घेरे में आई, सीबीआई की जांच के आदेश हुए, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, सीबीआई चोरों की धरपकड़ कर रही है, वो मामला तो चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा रिक्रूटमेंट शुरू हुई, फिर एप्टेक के ऊपर आरोप लगे, एप्टेक को लेकर कहा गया कि ये टेंटेड कंपनी है, इसको ठेका क्यों दिया गया, उस पर जबरदस्त विरोध हुआ, जबरदस्त धरना हुआ, कैंडल लाइट मार्च निकला जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम लीडर जो इस कैंडल लाइट मार्च में पहुंचे। हालांकि इन नेताओं के मुंह से उसके बाद ये इम्तिहान दोबारा करवाया जाए किसी ने नहीं सुना। किसी ने नेताओं के मुंह से दोबारा नहीं सुना कि इम्तिहान फौरन करवाया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स के कैरियर का सवाल है, जल्दी ये इम्तिहान होने चाहिए। नहीं, उनका काम उसी वक्त हो गया जब उस रिक्रूटमेंट को वहां पर रोक दिया गया। उसके बाद उनको आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें क्या इंटरेस्ट है कि वो स्टूडेंट्स को बार बार ये स्टूडेंट्स के लिए गवर्नर के साथ टेकअप करे इशू, केंद्र सरकार के साथ टेकअप करें इशू कि बच्चों के इम्तिहान जल्दी होने चाहिए, एजेंसी का तयन जल्दी होना चाहिए, किस एजेंसी से आप करवाएंगे वो एजेंसी जल्दी से जल्दी लिस्ट आउट होनी चाहिए, इससे मत करवाइए, ये एजेंसी ठीक नहीं है। ये बातें सारी उच्च स्तर पर करने की थी, ये उनको करनी चाहिए थी। उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की जरूरत अगर पड़ती तो वो भी नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि जब आप कैंडल लाइट मार्च में शामिल हैं तो इसका मतलब आप उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जो स्टूडेंट्स परेशान हैं। कैंडल लाइट मार्च का कतई भी यह मतलब नहीं कि आपने अपना काम कर लिया, इम्तिहान स्थगित हो गया, उसके बाद आपने रजाई ले ली और आप एसी वाले कमरे में मजे से सो गए। इससे बात बनने वाली नहीं है। तभी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और नतीजा ये निकलता है कि आज आप जानते हैं अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और ये साल भी अब लगभग खत्म होने वाला है। और इस साल में भी ना तो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट अभी तक मुकम्मल हुई है, ना जेई सिविल जल शक्ति की, ना अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस की, ना उसके अलावा जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, ये सारी पोस्टें जो रेफर हुई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि एप्टेक के ऊपर बवाल है। अब कल ये देखना है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कल या परसों जब भी मीटिंग होती है उसमें बड़ा फैसला आएगा और पता चलेगा कि कब जेई सिविल जल शक्ति, माफ कीजिएगा जेई सिविल जल शक्ति नहीं बल्कि फाका और उसके अलावा जो बाकी इम्तिहान हैं उनको लेकर क्या बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। और जब सुनवाई होगी सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति मामले की, तब क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन स्टूडेंट से यही गुजारिश, आप अपनी तैयारी में अब लगे रहें क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि हमको इम्तिहान अब करवाने हैं। तो जब सरकारें मन बना लेती हैं किसी चीज के लिए तो फिर सरकारें उस काम को सफलतापूर्वक कर भी लेती हैं। पर उसके लिए जितने भी
जितनी भी टेक्निकल नाव वाले लोग हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट फ्री इम्तिहान कराने की जरूरत है और कोई कहीं से शक व शुबा इस इम्तिहान के ऊपर या सवाल इम्तिहान के ऊपर ना खड़ा करे, उसको भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।